डेमोक्रेसी में किसी की आज़ादी का मतलब आतंक नहीं है। ये जिस तरह से ये हो रहा है, ये सड़कों पर आतंक है। खुल्लम खुल्ला नंगी तलवारें चल रही हैं, झंडे दिखाई जा रहे हैं। सोचिए अगर यही झंडा आज इनकी जगह संघ का झंडा होता, आरएसएस का झंडा होता, भगवा झंडा होता, तो अभी तक इस देश के तथाकथित लिबरल ड्रामेबाज बदतमीज लोग जो हैं पहुंच जाते यूनाइटेड नेशंस तक। आज इस देश की 26 जनवरी के दिन पर जिस तरह से इस देश को नीचा दिखाया गया है, सरकार को सख्ती से कदम उठाना होगा और किसी को नहीं बख्शना होगा, वरना यह प्रेसिडेंट सेट होगा और हर बार ऐसा ही होगा। और माफ कीजिए, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई भी इस देश के लोकतंत्र से बड़ा, इस देश से बड़ा नहीं है। मेरी जिंदगी 100 साल हो सकती है, 50 साल हो सकती है, कुछ लोगों की 50 साल हो सकती है, जो वहां पर हैं वो 50 साल रहेंगे, लेकिन देश हजारों साल पहले था, आज है और कल रहेगा। अगर इससे कोई भी खिलवाड़ करता है, वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से आता हो और किसी भी प्रोफेशन से आता हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में योगी जी ने डील किया था, अगर कोई लाल किले पर झंडा फहरा रहा है और वो चढ़ रहा है वहां पर, तो उससे भी उसी तरह से डील करने की जरूरत है। कोई बकवास करता है करे, कोई कनाडा में बैठ के कुछ भी कहता है कहे, कोई यूएस में बैठकर कुछ भी कहता है कहे, किसान होंगे, लेकिन इस देश से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे पहले देश है, देश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, अदालतों की नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की नहीं मानी जाएगी, पुलिस की नहीं मानी जाएगी, फिर किसकी मानी जाएगी? ये कोई, यहां पर आप सीरिया में नहीं रह रहे हैं, यहां पर अफगानिस्तान में आप नहीं रह रहे हैं, यहां एक लोकतंत्र है जिसमें सबको ये पालन करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं इमीडिएटली जितने भी किसान नेता हैं, कहां पर हैं वो? कहां है योगेंद्र यादव जो फर्जी किसान नेता हैं? कहां है? कहां पर है राकेश टिकैत? सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। कहां हैं जितने बड़े बड़े नेता थे जो ड्रामा करके आए थे, जो प्रॉमिस करके आए थे, जाकर के कुछ नहीं करेंगे? पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले कौन है? बस क्या हो रहा है, हर साल कमोबेश बस तस्वीर बदल रही है। कहीं पर जामिया हो जाता है, कभी जेएनयू हो जाता है, कभी दिल्ली की सड़कें हो जाती है, जगहें बदल रही हैं। सिचुएशन ऐसी ही है। दिल्ली की पुलिस को मारा जाता है, पीटा जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या उनके माँ बाप नहीं है, बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है, वो किसी के बाप माँ ये सब नहीं है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ट्रैक्टर परेड की आड़ में अब देश का अपमान हो रहा है। ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी गई और लेकिन हिंसा, उपद्रव और अराजकता देश में अब फैलाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में बवाल हो रहा है। लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया गया है, जो कि देश के लिए बेहद अपमानजनक बात है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी। शिवम त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे थे किसान संगठन की शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी, लेकिन अब इस ट्रैक्टर परेड की आड़ में देश का अपमान किया जा रहा है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी की बात आज इस देश के विपक्षी दलों के लिए है, उनके नेताओं के लिए है। मुबारक हो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर, उद्धव ठाकरे, इन तमाम लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इज दिस व्हाट दे वांटेड? यही तो चाहिए था उन सबको। इसी तरीके से जिस तरह से इस देश को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही थी, वो उसमें पूरी तरीके से सफल हुए। मुबारक हो। इस देश के कुछ बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो अपने माइक्स ले लेकर वहां पर जाते थे और प्रोपेगेंडा फैलाते थे। मुबारक हो। बस यही रह गया है कि आप अपने हाथों में अपनी पार्टियों के झंडे और अपने चैनलों के माइक लेकर पहुंच जाइए, और अगर कोई कमी लग रहा हो कि लाल किला सही से अभी कब्जे में नहीं आया है, और अगर लग रहा हो कि कोई दिक्कत है, और अगर लग रहा हो कि अभी भी कमी रह गई है, तो पार्टी के झंडे और चैनल के माइक के साथ साथ अपने हाथों में एक दो बम और कुछ लाठियां भी लेकर चले जाएं, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर हैं, तलवारें जिस तरह से चलाई जा रही हैं, अभी भी कोई कहेगा कि ये किसान हैं? चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे यहां पर संदीप चौधरी, अगर कोई उनको खालिस्तानी कहता था, इतना ड्रामा करते थे, इतना ज्यादा बोलते थे। जाइए अब जाकर रोकिए उनको। जब कहा जाता था को उनको कि ये खालिस्तानी एजेंडा चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, 304 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पाकिस्तानी यहां पर इस समय मार्केट में घूम रहे हैं, हालत खराब है, तो ये बैठकर चैनल पर लोगों को इस तरह से ग्रिल करते थे जैसे कितने बड़े झंडा बरदारी हैं। रोकिए ना अब इनको जाकर। इन लोगों की वजह से हुआ है। मैं कहता हूं इमीडिएटली जितने भी किसान नेता हैं, कहां पर हैं वो? कहां है योगेंद्र यादव जो फर्जी किसान नेता हैं? कहां है? कहां पर है राकेश टिकैत? सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। कहां हैं जितने बड़े बड़े नेता थे जो ड्रामा करके आए थे, जो प्रॉमिस करके आए थे, जाकर के कुछ नहीं करेंगे? पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले कौन है? बस क्या हो रहा है, हर साल कमोबेश बस तस्वीर बदल रही है। कहीं पर जामिया हो जाता है, कभी जेएनयू हो जाता है, कभी दिल्ली की सड़कें हो जाती है, जगहें बदल रही हैं। सिचुएशन ऐसी ही है। दिल्ली की पुलिस को मारा जाता है, पीटा जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या उनके माँ बाप नहीं है, बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है, वो किसी के बाप माँ ये सब नहीं है क्या? उठाकर उनके हाथ में डंडा क्यों दे रखा है? उनको छोड़ दीजिए मरने के लिए कि जाइए, आपको कोई भी मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं इस देश की जितने भी राज्यों में पुलिस है,
जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इस देश में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र इस देश में है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। ये जो आज हो रहा है, मैं हर रोज डिबेट में बैठकर यही बोलता था कि 26 जनवरी वाले दिन इस देश में यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल रिपीट करने की प्लानिंग है। साबित कर दिया उन्होंने, रिपीट करने की प्लानिंग है। रोज किसान नेता आकर मेरे सामने कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम ये जिम्मेदारी लेंगे, वो जिम्मेदारी। कहां जिम्मेदारी है आज? कहां चली गई जिम्मेदारी? मैं कहता हूं इस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, इस देश के खिलाफ बकवास करने वाले, न्यूज चैनल पर बैठकर प्रोपेगेंडा चलाने वाले, ऐसे लोगों को भी एनएसए लगाकर अंदर डालिए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं तो लेफ्ट से लेकर, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी से लेकर, टीएमसी से लेकर शिवसेना तक सब एक ही चीज को आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। किसान से इतनी दूर से आए हुए बैठे हुए लोग कोई चैनल पर बैठकर ये कह देता है उनको कि खालिस्तान के झंडे दिखा रहे हैं, तो इस तरह से चीख कर कुछ तथाकथित लिबरल एंकर आते हैं, कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हो गई इनको खालिस्तानी कहने की। इतनी बकवास करते हैं, क्या कहूं मैं इनको? अब क्या कहूं मैं? किसान कहूं इनको? खेत में हल चला रहे हैं इस समय, 10-10 ट्रैक्टर लेकर जिस तरह से बसों को तोड़ रहे हैं, एक बस 50 लाख की आती है। टैक्स पेयर पागल है। जेएनयू जाम करके बैठ जाते हो, वहां पर सड़कें रोक देते हो, एएमयू का हाल यही कर देते हो। इसके अलावा जामिया में यही हाल हो जाता है, आज दिल्ली का यही हाल हो गया। हर तीसरे महीने का ड्रामा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर कॉग्निजेंस लेकर इसको ठीक करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी में, मैं फिर से कहता हूं, डेमोक्रेसी में किसी की आज़ादी का मतलब आतंक नहीं है। ये जिस तरह से ये हो रहा है, ये सड़कों पर आतंक है। खुल्लम खुल्ला नंगी तलवारें चल रही हैं, झंडे दिखाई जा रहे हैं। सोचिए अगर यही झंडा आज इनकी जगह संघ का झंडा होता, आरएसएस का झंडा होता, भगवा झंडा होता, तो अभी तक इस देश के तथाकथित लिबरल ड्रामेबाज बदतमीज लोग जो हैं पहुंच जाते यूनाइटेड नेशंस तक। आज इस देश की 26 जनवरी के दिन पर जिस तरह से इस देश को नीचा दिखाया गया है, सरकार को सख्ती से कदम उठाना होगा और किसी को नहीं बख्शना होगा, वरना ये प्रेसिडेंट सेट होगा और हर बार ऐसा ही होगा। और माफ कीजिए, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई भी इस देश के लोकतंत्र से बड़ा, इस देश से बड़ा नहीं है। मेरी जिंदगी 100 साल हो सकती है, 50 साल हो सकती है, कुछ लोगों की 50 साल हो सकती है, जो वहां पर हैं वो 50 साल रहेंगे, लेकिन देश हजारों साल पहले था, आज है और कल रहेगा। अगर इससे कोई भी खिलवाड़ करता है, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से आता हो और किसी भी प्रोफेशन से आता हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर आपका वोट बैंक इतना ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये करेंगे। और ये किसान नहीं है साहब, अब भी कहूं कि इनको किसान है, ये किसान नहीं है। सजा मिलनी चाहिए, एक एक को उठाकर ढंग से इनका इलाज किया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र में, अगर इस तरह से एक देश का मजाक बनेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये ड्रामा होगा तो कैसे चलेगा? एक वो राकेश टिकैत बैठकर कहते थे वहां पर, अगर किसी ने कुछ कहा तो बक्कल तार दूंगा, मैं ये कर दूं। कहां पे है वो भाई? किसके उतरने चाहिए बक्कल? अब ऐसे लोगों को उठाकर, मैं कहता हूं इस तरह के कुछ लोग तथाकथित गुंडे हैं। ये गुंडाइज्म एक्ट है। ये जिस तरह से अराजकता, एनार्की फैल रही है दिल्ली में, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और निंदा से काम चलेगा नहीं। इट्स टाइम टू डील विद देम इन अ प्रॉपर वे। जिस तरह से एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में योगी जी ने डील किया था, अगर कोई लाल किले पर झंडा फहरा रहा है और वो चढ़ रहा है वहां पर, तो उससे भी उसी तरह से डील करने की जरूरत है। कोई बकवास करता है करे, कोई कनाडा में बैठ के कुछ भी कहता है कहे, कोई यूएस में बैठकर कुछ भी कहता है कहे, किसान होंगे, लेकिन इस देश से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे पहले देश है। देश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, अदालतों की नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की नहीं मानी जाएगी, पुलिस की नहीं मानी जाएगी, फिर किसकी मानी जाएगी? ये कोई, यहां पर आप सीरिया में नहीं रह रहे हैं, यहां पर अफगानिस्तान में आप नहीं रह रहे हैं। यहां एक लोकतंत्र है जिसमें सबको ये पालन करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, खतरनाक से खतरनाक सजा मिलनी चाहिए। एक और देश का अपमान हो रहा है। जो प्रदर्शनकारी है वो खुद को किसान बता रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का ट्वीट आता है, वो अब भी उनका गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश हित में केंद्र सरकार ये कानून वापस ले। हाँ, उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी चीज़ का सवाल जवाब नहीं है, लेकिन ये देश हित में कानून वापस ले। लेकिन उन्होंने कहीं भी एक भी जगह उस ट्वीट में ये सवाल या ये रिक्वेस्ट नहीं की या ये प्रे नहीं किया किसानों से कि कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि इस देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं, जो लोग वोट से नहीं जीत पाए, 2014 में नहीं जीत पाए, 2017 में नहीं जीत पाए, 2019 में नहीं जीत पाए, चाइना से सीपीसी से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, देश को धोखा देने के बाद नहीं जीत पाए,
किसी भी तरह से जीत नहीं पाए, जेएनयू करके जीत नहीं पाए, सीएए पे भ्रम फैलाकर जीत नहीं पाए, एनआरसी पे भ्रम फैलाकर जीत नहीं पाए। वो आज किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और किसी भी तरह से सत्ता में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सड़कों पर अनारकी और अराजकता है उसका बहुत बड़ा कारण वो हैं। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से इन चीज़ों को फंडिंग किया गया है। क्या नहीं जानते? सब जानते हैं किस तरह से फंडिंग हो रही है। चले जाइए कनाडा में, चले जाइए यूनाइटेड स्टेट्स में, सब जगह किस तरह से इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस का अध्यक्ष खड़ा होकर कहता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा पर ट्रॉली बस, पर ट्रैक्टर बस, वहां से हिलिएगा मत। मेरा सवाल इन सब लोगों से है जो पिछले 2 महीने से टीवी पर बैठकर बार बार बकवास कर रहे हैं और कह रहे थे कि आप किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकते, आप उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, आप उनको ये नहीं कह सकते, आप उनको वो नहीं कह सकते, देशद्रोही नहीं कह सकते। कोई नहीं कह रहा था। मैं अब उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं अब इनको क्या कहूं। नाम बता दीजिए, आप अपने आप सोचकर बता दीजिए कि मैं इनको क्या कहूं। इस देश में आग लगाने के लिए बहुत मेहनत की है कुछ मीडिया हाउसेस ने पिछले 60 दिनों से, कुछ नेताओं ने, कुछ किसान नेताओं ने जो सो कॉल्ड 8,500 वोट लेकर आए थे, जिनकी 8,000 की औकात है, जो एक चेयरमैन ले जाता है, वो किसान नेता बने फिरते हैं और उन्होंने यहां पर एजेंडा चलाया है। सबसे पहले सरकार को उठाकर उनको जेल डालना चाहिए, क्योंकि देश में कानून रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, पुलिस रहेगी और सख्ती से चीज़ों का पालन होगा, तभी एक लोकतंत्र आगे जा सकता है। वरना इस तरह से तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह बनाना रिपब्लिक बन जाएगा और यही हाल रहेगा। और कृपया करके इस देश के और खास तौर पर दिल्ली वालों और एनसीआर वालों के बारे में सोचिए। हर 15 दिन पर आकर सड़क जाम कर लेना और एक टैक्स पेयर जो सुबह शायद 20,000 रुपये, 10,000 रुपये की अपनी नौकरी पर जाता है और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता है कैसे करके, बावजूद उसके वो जो भी होता है हर जगह टैक्स देता है, उसकी भी सोचिए। ऐसा किसी के ऊपर जुल्म मत कीजिए। किसानों के नाम पर इस तरह से ये आतंकवाद माहौल नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सबकी रिपोर्टिंग निकाली जाए और जिसने प्रोपेगेंडा चलाए सबको अंदर डाला जाए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जिस पॉल पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, लेकिन आज झंडा फहराया जा रहा है। देश में तो संदेश साफ है कि अपमान हुआ है और विदेश में भी कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती नजर आ रही है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबसे पहले आप समझिए 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्या, ताकि देश का अपमान हो सके। सरकार ने सारी भरसकर प्रयास किए, कोशिश किए, साफ कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए वापस लेते हैं, लेकिन माने नहीं। इस बात को इसलिए नहीं माने क्योंकि 26 तारीख को जानबूझकर, और मैं ऑफिशियली और ओपनली कहता हूं जिसको जो करना करे, जानबूझकर प्रोपेगेंडा करके खालिस्तान के एजेंडा को आगे ले जाकर इस देश की बदनामी करनी थी। और वो झंडा इस बात का सबूत है जो आज लाल किले पर फहर रहा है। इस चीज के लिए यह ड्रामा किया गया था, ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। जितने भी ये किसान नेता हैं, इनके चारों तरफ की स्क्रूटनी की जाए, देखा जाए इनके पास कितना पैसा है, क्या है, इसके ढंग से फंडिंग की जाए तो पता चलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आएगा। और कुछ और एंकर्स और कुछ बहुत लोग ड्रामा करते फिरते हैं, उनका भी निकल कर आया जाए, क्योंकि ये खालिस्तानी एजेंडा था, है और बिक गया, ये साबित हो गया। अगर ये नहीं था तो 26 जनवरी को नहीं होना था, 27 को भी कर सकते थे, 28 को भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, 26 को अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में बदनामी कैसे होगी, दुनिया में खालिस्तान की हवा कैसे चलेगी, दुनिया में पाकिस्तान का एजेंडा कैसे चलेगा। पाकिस्तानी तो वो देश है जो कहीं ना कहीं खालिस्तान बनाने के लिए कोशिश करता है और इंडिया को डिस्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इस देश में आज पाकिस्तान और खालिस्तान और चाइना का एजेंडा चलाने वाले जो ये लोग हैं, जो ये घुसे हुए हैं, इनको बाहर निकालने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हो, मैं कहता हूं फोर्सेस के सामने, पुलिस के सामने, कोई भी, मतलब कोई भी, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रोफेशन से आता हो, अगर वो इस देश के कानून का पालन नहीं करता, उसके साथ उसी तरीके से पेश आइए जैसे आप एक सीरियल ऑफेंडर के साथ, गुनाहगार के साथ आते हैं। क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों ने 18-18, 19-19 साल की उम्र में फांसी खा ली। उन्होंने इसलिए फांसी नहीं खाई थी कि ये आज यहां नंगा नाच करेंगे। अगर यही सब होना था तो गुलामी रहने देते देश को। अगर यही सब करना था तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या, अदालतें हैं क्यों, सरकार है क्यों, डिसॉल्व कर दीजिए, सब अपनी मर्जी से रहेंगे। लेकिन आज अगर ये सिचुएशन है, इसको ढंग से डील करने की जरूरत है। और जितने भी ये
जितने भी ये धोखेबाजी चल रही है, जितने भी ये आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, जिस तरह से 2 महीने से प्रोपेगेंडा चल रहा है, हर प्रोपेगेंडिस्ट को उठाकर जेल में डालिए। और सबसे पहले तो ये जो किसान नेता बने फिरते हैं, की जाए जरा इनकी प्रॉपर्टीज की भी जांच और देखा जाए और बताया जाए और जनता के सामने लाया जाए 10 दिन के अंदर अंदर कि इन्होंने कितना पैसा बनाया और कहां से आया है और कहां से ये सारी चीजें फंड हुई हैं।